अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और आज का मेरा दिन जो है कुकिंग है। कल मुझे बहुत मज़ा आया था कुकिंग में, बहुत ज़्यादा। होते हैं कभी कभार ऐसे दिन होते हैं जब आप बड़ा एनर्जी के साथ काम करते हैं और आप बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं जो आपके सामने चीज़ बनी है वो बेहतरीन बनी कर। हमने फ़िश एंड चिप बनाए थे और यहाँ से शो ख़त्म होने के बाद एक पीस हमने तोड़ा है। आप कमाल देखते हैं। अभी आप कल देख भी रहे थे ना कैसे बिल्कुल फर्म पीसेस थे, हालांकि मीट अंदर से मॉइस्ट था, यानी इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, लेकिन उसकी नमी जो है बैटर से नहीं निकलती। और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ थे, वेजिस थे, बल्कि टाटर सॉस बड़ा मज़े का बनाया, मशीज़ बनाए। तो ओवरऑल कुकिंग जो थी मुझे बड़ा इन्जॉय किया। लेकिन आज मेरा सबसे फेवरेट मीठा बन रहा है चीज़ केक। परसों हमने बनाया था चेरी चीज़ केक, वो अनबेक्ड था। ये बेक्ड है और जिसको चीज़ केक कहा जाता है वो ये है। ये न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ का केक इसको हम कहते हैं और न्यूयॉर्क से कहा जाता है कि जी चीज़ केक वहाँ से ईजाद हुआ था और उनसे बेहतर चीज़ केक कोई नहीं बना सकता। बहुत जगहों के मैंने खाए, लेकिन न्यूयॉर्क का स्टाइल का जो चीज़ केक है इट स्टैंड्स आउट और बड़ा सिंपल बनेगा, मज़े का। साथ में हम टिक्का रोल बना रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उस हवाले से भी। साथ में कोई मेहमान वगैरह हो, बड़ी क्विक रेसिपी मिनटों में तैयार होगी। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे हमारे चीज़ केक की तरफ और चीज़ केक में क्या कुछ शामिल हो रहा है। टू स्टार्ट विद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पनीर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टेट्रा पैक में आती है और ये बिल्कुल नरम पनीर है और इसमें नमक कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और यही हमें चीज़ केक के लिए चाहिए। एक बॉटल में आता है लिक्विड सा क्रीम चीज़ स्प्रेड होता है, वो नहीं इस्तेमाल करें। वो अगर बग़ैर नमक मिला आपको मिल जाए तो शायद आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका सही टेस्ट नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका बेहतरीन टेस्ट आता है जो न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक है। सो हम कर ये रहे हैं कि 2 केक बना रहे हैं। क्वांटिटीज़ रेसिपी कार्ड में अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी डबल हो गई हैं, यानी एक केक में हम 4 अंडे शामिल कर रहे हैं। मैं आपको हिसाब किताब बता दूं। कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच है, चीनी 150 ग्राम है पिसी हुई, और साथ में वेनिला एसेंस 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, ये मैं एक केक का बता रहा हूँ, और मक्खन 4 खाने के चम्मच, और क्रीम चीज़ 500 ग्राम। सो ये 1000 ग्राम टोटल 1 किलो चीज़ है और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। दूसरा, कल परसों मैं आपको बता रहा था एक नट जिसका नाम है पिकन नट। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल वॉलनट जैसी ही फैमिली का है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा कदरे मज़े का है, बहुत मीठा सा है, बहुत ही अच्छा नट है, मेरा फेवरेट नट्स में से आता है। और ये मैं कोयटा से लेके आया था। ये कोयटा में 6500 रुपये किलो था, यहाँ पे 12,500 12,800 रुपये किलो था कराची में। इतना फ़र्क, और बिल्कुल सेम क्वालिटी, बल्कि ये ज़्यादा फ्रेश था। इसका जो जायका बनेगा तो हम करेंगे ये कि एक केक में हम नॉर्मल प्लेन बनाएंगे, एक में हम पिकन भी डालेंगे। ये इसको हम साइड पे करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मिक्स की तरफ, और मिक्स के लिए मैं ले लूँगा एक अदद बॉल। ये बेसिकली केक की फिलिंग इसमें डल रही है। सो 8 अदद अंडे आ गए सबसे पहले। साथ में इसमें आइसिंग शुगर आ गया। पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कीजिएगा, नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल करेंगे, घुलेगी नहीं। और चीनी है अल्लाह भला करे 300 ग्राम, ये भी इसमें आ गई। अच्छा, 6 खाने के चम्मच फ्लावर है, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, अप टू यू। साथ में इसमें पिघला हुआ मक्खन आ गया। ये सब चीज़ें हम एक साथ शामिल करें, फिर इसको सिंपली मिक्स करेंगे बस। सो ये इसमें पिघला हुआ मक्खन आ गया। इसके बाद इसमें लेमन जूस आ गया, 2 खाने के चम्मच, 2 केक बनेंगे। वनीला एसेंस हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रल टेस्ट है और ये ओवरऑल केक के टेस्ट को बेहतरीन करेगा। नाउ सबसे पहला काम इन सब चीज़ों को मिक्स करना। मक्खन, आइसिंग शुगर, लेमन जूस, वनीला एसेंस और अंडे, ये सारी चीज़ें शामिल कर दी। अच्छा, इसकी मिक्सिंग भी जो है आपने स्लो स्पीड पे करनी है, इसका भी एक ख़ास तरीका है। इसको आप फास्ट हाई स्पीड पे मिक्स ना कीजिए। ये मैंने सबसे लो स्पीड रखी है और इसी लो स्पीड पे इसको हम आराम से मिक्स करेंगे। जितना बेहतरीन तरीके से उसको आप मिक्स करेंगे आराम से, उतना ही मुलायम नरम केक बनेगा। तो सबसे पहला काम, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मिला दी, मशीन की बंद, और अब इसमें आ जाती है क्रीम चीज़। और सारी की सारी मिक्स को ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल लोएस्ट जो इसकी स्पीड है उस पर आपने इसको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, जब तक ये बिल्कुल यकजान ना हो जाए। इसमें ज़हन में रखिएगा, कल जो हमने परसों केक बनाया था उसमें 2.5 कप व्हिप क्रीम भी थी और 150 ग्राम 1.5 कप इसमें क्रीम चीज़ थी। उसमें क्रीम चीज़ का इतना टेस्ट आता नहीं है। इसमें आप देखिएगा कि हमने क्रीम कोई इस्तेमाल नहीं की, प्योर क्रीम है, क्रीम चीज़ है।
अंडे हैं, मक्खन है, आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस, लेमन जूस। और इसके बाद अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और ये जो केक बनेगा ये सही मानों में चीज़ केक कहलाएगा। अब इसको हमने मिक्स करना है, ये केक की फिलिंग आ जाएगी। तो इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उस वक्त तक जब तक ये मिक्स सारा यकजान ना हो जाए। क्रीम चीज़, अंडे, मक्खन, वनीला एसेंस, आइसिंग शुगर और लेमन जूस, ये 2 केक का मिक्स बन रहा है। 9-9 इंच के 2 केक बनेंगे क्रीम चीज़। तो सबसे पहला काम, इस मिक्स को आपने उस वक्त तक मिलाते रहना है जब तक सारी चीज़ें इसमें यकजान ना हो जाए। अभी मुझे इसमें दाने नज़र आ रहे हैं जो बेसिकली क्रीम चीज़ के हैं। एक काम आपने और करना है, स्पैचुला लेके इसकी सारी साइडें छुड़ा लें, और इसके बाद दोबारा इसकी व्हिपिंग शुरू। लो स्पीड मैंने आपको बताया था, सबसे स्लो स्पीड पे इसको दोबारा मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा, जब तक सारी चीज़ें इसमें यकजान ना हो जाएं। आइसिंग शुगर, अच्छा ये केक बहुत मीठा नहीं होता, जहन में रखिएगा। आइसिंग शुगर की जो क्वांटिटी हमने डाली है, मैं चेक भी लूँ, बिल्कुल आइडियल। ये बिल्कुल, ये जो मैंने आपको ये रेशो बताई चीज़ों की, ये टेस्टेड ट्राइड है। ये मैंने होटलों में हम लोग बनाते थे एग्जैक्टली इसी तरह का। मैंने वो उस टाइम में तकरीबन कोई 25-30 केक बनते थे। मैंने रेसिपी को डिवाइड करके 2 केक पे ले आया, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब इस मशीन को हम रोक देंगे और हम आ जाएंगे हमारे दूसरे। अच्छा, इसका जहन में रखिएगा 30 मिनट ये बेक होगा 180 डिग्री पे। उसके बाद 45 मिनट, ये टोटल 30 मिनट होगा 180 डिग्री पे, और इसके बाद 45 मिनट को फिर हम इसको ओवन को ऑफ़ कर देंगे, और ये केक 45 मिनट तक ओवन में पड़ा रहेगा स्विच ऑफ करके। बेकिंग टाइम इसका 30 मिनट, और ये ओवन में रखने का मकसद ये कि अगर केक को आपने निकाल लिया फौरी तौर पे तो केक में क्रैक्स आ जाएंगे। क्रैक कभी आपने देखे कोई चीज़ केक, तो उसको बचाने के लिए उसको सडन टेम्परेचर अगर आप चेंज देते हैं, केक बेक हुआ जैसे ही निकाला तो आपने जैसे इस टेम्परेचर पर रखा, फौरी तौर पे ये केक अंदर से जो इसकी ये लेयर्स बनती हैं ये क्रैक्स बन जाएंगे और ये टूट जाएगा। लिहाजा 45 मिनट ओवन में इसको हम रखेंगे, और बेकिंग के लिए इसको एल्युमिनियम से कवर भी करेंगे। सो सबसे पहला काम मिक्स रेडी करना था। बस अब आ जाते हैं इसके क्रस्ट की तरफ। अच्छा, इसके क्रस्ट के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जो सबसे आजमूदा, सबसे फेमस पूरी दुनिया में, और मैंने परसों भी जो चेरी चीज़ केक बनाया था वो भी इसी तरीके से इसका क्रस्ट बना था। और क्रस्ट बनाने के लिए हमने सिंपली डाइजेस्टिव बिस्किट लिए और इसमें मक्खन लेके सिंपली शामिल किया। थोड़ा सा नरम कर लिया था मक्खन को ताकि आसानी से इसमें मिल जाए, और इसके बाद अब हमने इस मिक्स को अच्छी तरीके से मिलाना है, बिल्कुल यकजान हो जाए। ताकि ऐसी यकजान होगा, फिर इसको हम 2 ट्रे में बिछाएंगे, और फिर केक की फिलिंग जाएगी, और फिर इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल आएगा। और एक केक को मैं नॉर्मल रखूँगा, एक केक में मैं पिकन भी डालूँगा। पिकन को थोड़ा सा क्रश करेंगे। हम जब तक इसको मिक्स कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक। अज्जा: अंडे 8 अदद, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, चीनी 300 ग्राम, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मक्खन 8 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 1000 ग्राम, डाइजेस्टिव बिस्किट्स 4 कप, पिघला हुआ मक्खन 1 कप। ले जी, वापस आ गए। चॉपर यहाँ पे हमारे पास है। मैं एक केक में पिकन्स डाल रहा हूँ, और ये मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 150 ग्राम होंगे, 150-200 ग्राम, 150 ग्राम ये हमने चॉपर में डाले। इसको मैं थोड़ा सा चॉप करूँगा, मोटा मोटा, बारीक बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मशीन चल गई, चलेगी कैसे? हाँ, मशीन रोकी, थोड़ा सा देखा, हाँ बिल्कुल बेहतरीन। हल्का सा हमने इसको क्रश किया है, बिल्कुल पाउडर भी नहीं करना है और साबित भी नहीं डालना है। देखें, ये इस तरह का आ जाएगा। ये देखिए, इसका क्रश आपको दिखा दूँ, बस इस तरह का हमने क्रश किया। सो एक केक को, अच्छा हुआ ये कि इन दोनों जितना मिक्स था, सबसे पहले ये बिस्किट की बेस का ये भी हमने वज़न किया, इसको इक्वल वज़न करके हमने 2 ट्रे में डाल दिया। सो सबसे पहला काम, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। और जिस तरह उस दिन हमने इसकी बेस बनाई थी, बिल्कुल आज भी वही काम करेंगे। उस दिन हमने ब्लाइंड बेक किया था, इसको आज ब्लाइंड बेक नहीं करेंगे, यानी इसी के अंदर केक का मिक्स डालेंगे, फिर इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल आएगा,
और फिर इसका पकाने का तरीका भी डिफरेंट है बिल्कुल, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला काम, इसकी बेस में जो बिस्किट है ये हमने इसकी थोड़ी छोटी छोटी दीवारें बनानी है, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है, हाथों से देखिए इस तरीके से आपने प्रेस करते जाना है और ये पेपर देखते जाइएगा ताकि एक जैसा रहे। उसके बाद थोड़ा सा इसको अपने हाथ से हल्का सा रफ़ किया ताकि लेवल हो जाए और इसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा इसको प्रेस कर दिया। अब ये हमारा सांचा हो गया तैयार। केक की फिलिंग सिर्फ इसमें डालनी है, एल्युमिनियम फॉइल से कवर होगा और सीधा चला जाएगा ओवन में और 30 मिनट बेक होगा और फिर ओवन बंद करके 45 मिनट ओवन में पड़ा रहेगा। बेस में नीचे थोड़ा सा लेवल किया और इसके बाद हाथ से इसको इस तरीके से प्रेस कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद ये साइडों को अपने हाथ से इस तरह प्रेस करते जाएंगे। बस ये सांचा एक दफ़ा तैयार हो गया, मिक्स डलेगा, फिर हमारा काम ख़त्म। फिर इसमें कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ बस इंतज़ार करना है। और पकाने का तरीका भी आपको दिखाता हूँ उसका, बिल्कुल यूनिक। बेस इसकी थोड़ी सी मैं ज़रा प्रेस कर लूँ ताकि तसल्ली हो जाए। एक दफ़ा ये काम तसल्ली से कर ले, फिर आपका केक कहीं नहीं जाता। इसको भी चेक कर लेते हैं, हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम पीकन चीज़ केक बना रहे हैं, तो इसमें हमने क्रश पीकन डाले थे, इसको किया मिक्स। और ये देखें केक में जितना हमने शामिल किया था ये बेहतरीन क्वालिटी का बनेगा, यानी इसमें पीकन की जो क्वांटिटी है वो यादगार क्वांटिटी होगी। यानी इसको जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने पीकन चीज़ केक खा रहे। थोड़ा सा कम क्वांटिटी डालेंगे तो वो वाली बात नहीं आएगी। अच्छा, ये काम ये करना है कि इसकी साइडें थोड़ी सी उठाई पेपर की। अच्छा जी, ये आ गया इसमें मिक्स एक वाला हमारा, और इसको बिल्कुल स्पैचुला से बॉल को हम कर लेंगे साफ़। थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो, बड़ा महंगा माल है। ये रही, एक ही आ गया। स्पैचुला को धो लेते हैं कि उस पर पिकल लगा हुआ है। और एल्युमिनियम के पीसेस कहाँ गए माजिद भाई, ज़रा लगा के रखें, काटे नहीं काटे। चलें इधर आ जाते हैं। और ये हमारा आ गया प्लेन चीज़ केक न्यूयॉर्क स्टाइल, और ये मिक्स भी सारा इसमें शामिल कर दिया। बस अब आपने करना ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा सा झटकेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, इसकी दीवारें गिर ना जाए। हल्का सा लेवल किया, इसको भी लेवल किया, बस हमारी तैयारी कंप्लीट। अब हमने इसको कवर करना है। एल्युमिनियम फॉइल के पीस काटे थे, नहीं काटे? नहीं काटे, चलो कोई नहीं। एक पीस इतना काटा और एक पीस इतना। इसको कवर करके रखने की वजह, इसके ऊपर हम कलर नहीं चाह रहे। चीज़ केक जब तैयार हो, पक चुका हो कम्प्लीटली, लेकिन ऊपर कलर बिल्कुल ना हो, ये इसकी ख़ास बात है। इसी वजह से इसको हम एल्युमिनियम फॉइल से कर रहे हैं कवर। इसको भी कर देते हैं कवर। और इसके बाद अब इसके पकाने का तरीका आपको दिखाते हैं। जो तरीक़ाकार हम अपना रहे हैं इसको बोलते हैं बैन मेरी। ये एक फ्रेंच टर्म है। ये एक ट्रे के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने तकरीबन कोई 1.5 इंच पानी डाला हुआ है और गर्म है फुल। और अब हमने करना ये है कि एक अदद ग्लव लेके, बल्कि इसको ट्रे को अपने आराम से खींचना है, आराम से इतना निकालना है ताकि आप जो केक है ये आराम से इसमें रख सकें। ये बंद किया, और ये पकड़ के रखेंगे ताकि ट्रे गिर ना जाए। इसको खींचा और ये आ गया। बस एक ही केक गया। दूसरा केक भी ले लेते हैं। इसको भी हमने कवर करना है, और कवर करने का मकसद मैंने आपको बताया, हम इस केक के ऊपर कलर नहीं चाह रहे,
हल्का सा अगर आप कलर चाहेंगे तो फिर हम इसका कवर हटा सकते हैं बाद में, लेकिन मैं नहीं चाह रहा बिल्कुल कोई कलर, और होता भी नहीं इस पर। तो हमने इसको भी कर दिया कवर, और ये आ गया। बस ये बड़ा ख़तरनाक काम है गर्म पानी का। अच्छा, दूसरी अहम चीज़, टेम्परेचर इसका आपने देखना है 180 डिग्री हम आपको बता रहे हैं। अगर पानी में बुलबुले बन रहे हैं यानी पानी उबलना शुरू हो गया तो आप इसका टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, 160, 170, 160, 150 तक भी जा सकते हैं अगर पानी बॉयल हो रहा हो। पानी में बिल्कुल बुलबुले भी नहीं बनने चाहिए, बस गर्म पानी हो। और 30 मिनट इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे कवर करके। फिर इसका हम कवर हटा देंगे, अवन को ऑफ़ कर देंगे और 45 मिनट इसी अवन में पड़ा रहेगा। फिर ये निकलेगा, फिर 6 से 7 घंटे फ्रिज में पड़ा रहेगा। और इसका तरीका क्या है, पका हुआ कैसे आप चेक करेंगे, इसका सेंटर जो है वो थोड़ा जिगली हो, यानी जिस तरह जेली नहीं होती, साइडें थोड़ी पक चुकी हो। हम आपको जब केक थोड़ा रेडी होने के करीब आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, वो आपने इसमें देखना है। थोड़ा सा सेंटर नरम होगा, बस चूल्हा बंद कर दें। बाय द टाइम 45 मिनट अवन में पड़ा रहेगा, वो बिल्कुल बेहतर तरीके से पक जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चीज़ केक का काम हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे हमारे टिक्का रोल की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, पिराट बैग। न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक, अज्जा, अंडे 8 अदद, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, चीनी 300 ग्राम, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मक्खन 8 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 1000 ग्राम, डाइजेस्टिव बिस्किट्स 4 कप, पिघला हुआ मक्खन 1 कप। ले जी, चिकन टिक्का रोल या टिक्का रोल या कबाब पराठा रोल या चटनी रोल, ये मोस्टली सारी एक ही चीज़ें, थोड़ा बहुत छोटे मोटे चेंजेस। बेसिक जो रोल है इसमें होता है चिकन टिक्का फ्लेवर, एक चटनी होती है और प्याज ऑप्शनल होते हैं। नॉर्मली प्याज डालते हैं ज़्यादातर, थोड़े कुछ लोग बहुत कम डालते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। और पराठा है, और पराठा कोशिश करें कि अगर आपने सही कबाब पराठा रोल का पराठा खाना है तो फिर घर का बनाओ, क्योंकि बाज़ार का जो पराठा है बहुत मज़े का, लेकिन इस रेसिपी में चलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलता। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया। अभी भी जब हम शो स्टार्ट करें तो हमारे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि वही फ्रोज़न, मैंने कहा नहीं जानी, करो मेहनत अभी लगे हैं पराठे बन रहे हैं और फ्राई होंगे और फिर आएंगे और फिर हम रोल बनाएंगे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। और इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़े का टेस्ट लगता है वो लेग का पीस। ब्रेस्ट का पीस बहुत ड्राई मुझे फील होता है, मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, चिकन टिक्का मसाला, ये बाज़ार में हर जगह आपको बहुत सारी कंपनी बना रही है, तो ये हमने तैयार चिकन टिक्का मसाला बना इसमें शामिल कर दिया। और आप अगर मेरी रेसिपीज़ चाह रहे हैं, महबूब किचन में हमने सारे मसाले बनाए थे ऑलमोस्ट तकरीबन 25-26, जिसमें टिक्का मसाला भी था। तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे महबूब्स किचन के नाम से टाइप कर दीजिए टिक्का मसाला, आपको सामने आ जाएगा, बेहतरीन मसाला। अच्छा, इसको हमने मिक्स करना है। जो हमने मसाले बनाए थे उसका फ़ायदा क्या था, उसमें नमक कम था। इसमें आपको फ्लेवर जब चाहिए होता है तो जायके के लिए फिर आप इसमें नमक इसकी मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। आमतौर पर मैं घर में भी जब इस्तेमाल करता हूँ तो इसमें कम ही हम मसाला शामिल करते हैं। अब कम मसाला शामिल करें तो फिर टेस्ट नहीं आता, ज़्यादा करें तो फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे मसालों में हमने नमक इसमें बिल्कुल कम रखा था। मैं इसको चख लेता हूँ, थोड़ा सा और, बस इसको मिक्स किया। अच्छा, कोयले से इसको मैं धुआं दे रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, नॉट अ मस्ट। रेसिपी कार्ड में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन टिक्का रोल की बात कर रहे हैं तो टिक्के वाली थोड़ी ज़रा इसमें खुशबू और जायका अगर आ जाएगा तो बेहतरीन काम हो जाएगा। तो ये एक कोयले का पीस मैंने यहाँ पे अंगारा इसका बना लिया है और अब इसमें हम शामिल करेंगे, रखेंगे। और इसके बाद एक ढक्कन ऑलरेडी मैं तैयार करके रख लेता हूँ, ताकि जैसी कोयला इसमें हम रखें, ऑयल डालें तो फिर इसको हम कर दें कवर। छोटा सा पीस ले लिया, एक प्याले में रख दिया ताकि इसका ऑयल आगे नहीं गिरे। और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। अगेन थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और फौरी तौर पे इसको कवर कर दिया बस। और ये तकरीबन मैं 20 से 25 सेकंड तक इसको कवर करके रखूँगा। एक दफ़ा ये इसमें स्मोक फ्लेवर चला गया, बेहतरीन हो गया, फिर इसमें काम बहुत इजी है, यानी इसमें फिर और कुछ भी नहीं करना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम और थोड़े से हम ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप के एक फ्राई पैन में इसको हम कर लेंगे फ्राई। अच्छा, इसके वेरिएंट बड़े ज़बरदस्त है। ये जो हम बना रहे हैं ये टिपिकल, आमतौर पे कराची में इसको चटनी रोल भी कहा जाता है। एक चटनी होती है, साथ में टिक्का और साथ में प्याज। चटनी के अज्जा ये हैं जिसमें धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, दही और ये थोड़ा सा नमक, ये 4 आइटम से हम इसका चटनी बनाएंगे ब्लेंडर में।
और इसके बाद ये इस्तेमाल होगी हमारे टिक्का रोल में। और टिक्का रोल के लिए हमने यहाँ पे कोयले का धुआं दे दिया ताकि अच्छे तरीके से स्मोकी फ्लेवर आ जाए और बस फिर हो जाएगा तैयार। अच्छा, इसमें अगर आपने गार्लिक मेयो रोल बनता है तो आप इसमें चटनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। गार्लिक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं या कच्चा लहसुन मेयोनीज़ में मिक्स कर दिया, ये गार्लिक मेयो रोल बन गया। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की और चटनियाँ मिलाई जाती हैं, कुछ इसमें प्याज और टमाटर भी कुछ लोग इसमें डालते हैं। ऑल अप टू यू। आम तौर पे कराची में अगर आप किसी रोल वाले के पास चले जाए तो उनके पास मेरे ख्याल में कम बेश कोई आजकल 15-16 किस्म के रोल है और बहुत मज़े के सारे के सारे। अच्छा जी, ये देखें, ये कोयले का इसमें जायका आ गया और ये जो ऑयल है हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस ऑयल में बारबेक्यू का बहुत मज़े का जायका है, तो हम ऑयल ले लेंगे, कोयले को हम कर देंगे खुदा हाफिज़ और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बल्कि पहले पैन में हम थोड़ा सा ऊपर मीडियम के करीब आपने टेम्परेचर रखना है और शुरू में हम इसमें चम्मच नहीं चला रहे। आँच में इसकी कर देता हूँ कम ताकि मसाला ना चले और चम्मच नहीं चला रहा ताकि पानी ना छोड़े। पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और आपका पानी ना छोड़ने का एक आसान तरीका ये है कि आप इसमें चम्मच ना चलाएं, इसको छोड़ दें। अभी तकरीबन कम बेश कोई 30-40 सेकंड या ऑलमोस्ट अ मिनट ईच साइड पक जाएगी। फिर इसको आप मिक्स करेंगे तो फिर आप देखेंगे बिल्कुल पानी नहीं छोड़ूंगा। अभी अगर मैंने चम्मच चला दिया ये चिकन पानी छोड़ देगा और फिर जब चिकन पकेगा उसका टेक्सचर और बिल्कुल ड्राई जो पकता है उसका टेक्सचर में बड़ा फ़र्क होगा। जो हम जिस तरीके से पका रहे हैं ये मीट ऊपर से कड़क अंदर से जूसी रहेगा और अगर इसको हमने चम्मच चला दिया पानी छोड़ दिया तो फिर अंदर से ड्राई हो जाएगा और टेस्ट तो अच्छा होगा लेकिन वो क्रिस्पी और वो जो अंदर जूसी मीट है वो नहीं रहेगा। तो देख रहे हैं अभी तक मैंने इसमें चम्मच ही चलाया और चलाना भी नहीं है। आँच मैंने थोड़ी सी कम रखी हुई है, मैंने आपको बताया ताकि मसाला इसका ना जले। अभी भी देख रहे हैं इसमें से स्टीम निकल रही है, बस ये थोड़ा सा और ज़रा इसमें से पक जाए फिर मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगा और फिर छोड़ दूँगा। ये देखें, ये मिक्स किया थोड़ा सा और फिर छोड़ दिया और इसको हम पकाएंगे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 7 से 8 मिनट और। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं। चिकन पक चुका होगा और इसी आँच पे पकेगा, खुली आँच पे इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पक जाएगा। फिर हम इसकी चटनी बनाते हैं और फिर रोल बनाते हैं और चीज़ केक से तो हम बिल्कुल ईजी हो गए, जान छूट गई। ये आखिर में अभी हमारे पास तकरीबन 11:55 जब हमारा शो ख़त्म होगा उस टाइम मैं इसका चूल्हा करूँगा बंद। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आते ही स्टार्ट करें कई जगह। विल बी राइट बैक। टिक्का रोल अज्जा, चिकन लेग बोनलेस 1 किलो, पराठे 6 अदद, दही 1 कप, धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, बटर पेपर 6 अदद, टिक्का मसाला 1 पैकेट। देखिए वापस आ गए और चिकन पक गया, चिकन हो गया रेडी। हम आ जाते हैं क्विकली इसकी चटनी की तरफ। और बहुत सारे लोग समझते हैं, बल्कि मैं कल परसों एक यूट्यूब पे चैनल पे देख रहा था, वो हर एक शख्स ये कह रहा था कि यार कबाब पराठा रोल का जो सबसे बड़ी साइंस है वो इसकी चटनी में है। वो बस चटनी जो है, अगर आपने चटनी हिट कर ली तो आपका कबाब पराठा रोल हिट कर गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी वजह मैं आपको बता दूँ। स्टार्ट विद पराठा, ये बहुत बड़ी साइंस है। अच्छा, कराची में जो मिलते हैं पराठा पूरी रोल आजकल कॉमन है, लेकिन जो ओरिजिनल रोल है वो कराची में है तारिक रोड पे सिल्वर स्पून, जहाँ से रोल स्टार्ट हुआ था, वो अभी पराठे में देता है तवे के ऊपर। और नंबर 1 इसका पराठे की क्वालिटी, इसका नरम होना, यानी थोड़ी टाइम अगर गुजर जाए, कड़क ना हो जाए, सख्त ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 मीट की मैरिनेशन, पकाने का तरीका, बहुत बड़ा फ़र्क है। सो सिर्फ चटनी पे अगर लोग डिपेंड करते हैं, या बहुत सारे लोग कहते हैं चटनी अगर आपने हिट बना ली तो फिर कबाब पराठा रोल, ऐसे नहीं है। ये तीनों कंपोनेंट इसके इंपॉर्टेंट है, चिकन, उसका फ्लेवर, उसकी मैरिनेशन, उसका पकाने का तरीका, पराठे की क्वालिटी और उसके बाद चटनी। एनीवेज, यहाँ पे आ जाती हैं हरी मिर्च, ब्लेंडर में डाल दी हमने, धनिया, पुदीने का क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रख रहे हैं, इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा, ये शामिल कर दी। थोड़ा सा नमक और दही चेक कर लीजिए, अगर खट्टा नहीं है तो फिर आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर दीजिए। अभी मैंने लेमन जूस मंगवा के रखा हुआ है, थोड़ा सा शामिल होगा, डिपेंड करता है। चटनी हमारी थोड़ी ज़रा चटपटी खट्टी सी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। अलबत्ता दही चेक कर लीजिए, मैंने दही चेक किया, ज़्यादा खट्टा नहीं है, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लेता हूँ।
चलो अब मशीन की बंद। मैं इसकी खटास पहले चेक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बेहतरीन हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। दही अच्छा मज़े करो। ओहो, अब जो मिर्च आई है ना वो क्लास की आई है। ये हो गई हमारी चटनी तैयार। चटनी को हमने यहाँ पे साइड पे रखा। बड़ी मज़े की चटपटी चटनी है, दही बड़ा मज़े का था। सो नमक भी उसके हिसाब शामिल कर दिया, तीखापन मिर्चों से आ गया, और धनिया पुदीना ख़ास तौर पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी। अच्छा, अब हम करने क्या वाले हैं, एक तो हम बना रहे हैं ये टिक्का रोल या चटनी रोल इसको आप कह सकते हैं। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि चीज़ी मेयो भी बना रहे हैं। तो हम करेंगे ये कि यहाँ पे मैंने चूल्हा कर दिया ऑन। ये जैसी गर्म हो रहा है, मैं इसकी एक साइड पे चेडर चीज़ के स्लाइसेस रख दूँगा। तो इनसे हम बना लेंगे चेडर मेयो चीज़ मेयो रोल्स, और बाकी का हम बना लेंगे चटनी रोल। तो हम कर ये रहे हैं, चूल्हा ऑन किया और इसके ऊपर रख दिए हमने चीज़ स्लाइसेस। बस थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद। बाय द टाइम चीज़ इसमें मेल्ट होगी फिर हम इसको रोल में डालेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा बल्कि हल्का सा ढक सकते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है, तो बड़ी चीज़ क्वालिटी की चीज़। अच्छा, आजकल चीज़ आ रही है, कमाल है, समझ में नहीं आ रहा, चीज़ रखते मेल्ट नहीं हो रही। अभी ये क्वालिटी चीज़ है, बड़ी अच्छी, हमारी लोकल कंपनी है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। चूल्हा किया बंद, ये अभी साइड अभी छोड़ रहे हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे, बटर पेपर इज़ अ मस्ट। ये आपने लिया, या आपने इसके ऊपर पराठा रखा, और इसके बाद सबसे पहला काम आ गई इसमें चटनी। और इसके बाद आ गया इसमें प्याज। प्याज अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ना शामिल करें, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। प्याज का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने करना ये है कि जो यहाँ पे प्लेन चिकन पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर हमने फिल किया, और ये सिंपली पहले हमने रोल को रोल किया, और इसके बाद बल्कि पेपर कुछ छोटे कट गए मुझे लगता है। एनीवेज, ये ऐसे करके देखे, नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम है। तो हमने करना ये है कि इसको रोल को पकड़ा और टाइट रोल करते गए, और ये जो इसकी सामान निकल रहा है इसको दबाया टिश्यू से, ये पेपर को आपने इस तरह अंदर से बंद कर दिया। बस ये आपका टिक्का रोल बन गया एक। और हम एक और बना रहे हैं जिसको हम बना रहे हैं चीज़ी मेयो। एक रोल यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर भी पराठा आ गया। अच्छा, इसमें मैं चटनी नहीं शामिल कर रहा, प्याज भी ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ नो इशू। और आ गया मेयोनीज़। ये बच्चे जो आजकल खाना खाते हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आएगा। मतलब ये रोल, ये वाला जो है, दे वुड रियली लव इट। मेयोनीज़ आ गया, और ये जो हमने चीज़ जिस चिकन के ऊपर डाली थी, हम ये चिकन यहाँ पे ले आएंगे। देख रहे हैं आप, क्या जालिम आइटम बन गया। ये जुल्म हमने सोच के रखा होता मैंने कि इसको ऐसे ही होना चाहिए। और अब इसको आप रोल कर दें, चटनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा मेयोनीज़ का भी और साथ में चेडर चीज़ का। बस ये रोल किया, और सिंपली एक एक करके इसको हम बनाएंगे। पराठे भी हमारे पास और भी आ रहे हैं, जैसे सारे आते हैं। बस ये जहन में रखिएगा, पेपर जो इसका है, इसको थोड़ा सा आपने यहाँ से साइडों को थोड़ा सा बड़ा रखना है, ताकि बंद होने के बाद ये हम इसको बंद करें तो ये इस तरह बंद हो जाए, ताकि जब इसको आप खा रहे हो तो इसकी चटनी आप पे ना गिरे। बस तो ये एक एक करके इसको बनाते हैं। बल्कि मैं पेपर्स और मंगवाता हूँ, ये पेपर हैं छोटे। और काम हो गया फिनिश। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? नहीं, क्या ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। चटनी तैयार है, रोल हमारे दो तैयार हो गए, दो किस्म के, एक टिक्का रोल या चटनी रोल जिसको बोलते हैं, और एक हमने चीज़ मेयो बना लिया। और इसी तरीके से सारे रिपीट करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक है, वापस आएंगे। और मेरे ख्याल में जैसे ही एंड तक जाने वाले होंगे, केक को भी हमने एक छेड़ा नहीं है 180 डिग्री पे, इसको तकरीबन 7 मिनट और लगेंगे तो 30 मिनट पूरे हो जाएंगे। इसका चूल्हा बंद करेंगे, लेकिन इसको ओवन को, केक को ओवन में ही रखेंगे, कवर हटा लेंगे। बस ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक, अज्जा, अंडे 8 अदद, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, चीनी 300 ग्राम, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मक्खन 8 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 1000 ग्राम, डाइजेस्टिव बिस्किट्स 4 कप, पिघला हुआ मक्खन 1 कप। तरकीब:
बिस्किट्स को चूरा करके पिघले हुए मक्खन में मिक्स कर लें। अब इसे 9 इंच बेकिंग ट्रे की बेस पे दबाकर लगाएं। फिर टिन के अंदर बटर पेपर लगाएं। उसके बाद एक बोल में चीज़ और चीनी शामिल करके फेंट लें। अब इसमें अंडे डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें वनीला एसेंस, मक्खन, नींबू का रस और कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। उसके बाद इस मिक्सचर को टिन में शामिल कर दें। अब टिन को एल्युमिनियम फॉयल से ढक दें। फिर इसे बेकिंग ट्रे में डालकर ट्रे में 1.5 इंच तक पानी डाल दें। उसके बाद इसे 30 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में बेक कर लें। फिर अवन बंद करके इसे 45 मिनट तक रखें और फिर निकाल लें। उसके बाद इसे फ्रिज में 6 से 7 घंटे ठंडा करके निकालें। अब केक को टिन से निकाल लें। आखिर में इसे स्लाइस में काट कर सर्व कर दें। टिक्का रोल अज्जा: चिकन लेग बोनलेस 1 किलो, पराठे 6 अदद, दही 1 कप, धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, बटर पेपर 6 अदद, टिक्का मसाला 1 पैकेट। तरकीब: चिकन पर टिक्का मसाला लगाकर 1 घंटा मैरिनेट करें। फिर थोड़े तेल में फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसके बाद पराठे भी फ्राई करके रख दें। अब एक बोल में दही, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नमक डालकर मिक्स करें। फिर इसे ग्राइंड कर लें। उसके बाद पराठे पर टिक्का बोटी रखें, ऊपर सॉस डालें। फिर स्लाइस प्याज डालकर बटर पेपर में रोल करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। जितना मैंने मीट बनाया था 1 2 3 4 5 6, लेकिन बाज़ार का जो रोल है ये तकरीबन समझ लें उसका 1.5 और अच्छा खासे महंगे हो गए। अभी लास्ट टाइम मैंने एक जगह से रोल लिए, आई थिंक चटनी रोल थे, 520 रुपये का एक। मतलब मैं जज्बाती हो गया, थोड़े ज़्यादा ऑर्डर कर दिए तो शुक्र था जेब में पैसे थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट करता 250, 350, 350, लेकिन 520 पता नहीं कब रेट बढ़ा। असल में मैं डाइन आउट भी नहीं करता, तो मेरे ख्याल में शायद सरप्राइज़ इस वजह से मुझे मिल जाता है कि बड़े अरसे बाद जब जाता हूँ खाने तो फिर अजीब सा लगता है कि 520 रुपये का रोल। एनीवेज घर में सस्ता भी बन जाएगा और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मज़े का। सो चटनी भी बन गई, एक ही रोल से हमने बना लिए 2। इससे आप 3-4 रोल भी बना सकते हैं। गार्लिक में वो भी बन सकता था इसी के साथ। और बेसिकली जितने बाज़ार में आप रोल खाते हैं इसमें होता ही है कि इसका चिकन बीफ ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। चटनियाँ और उसके जो चीज़ है या गार्लिक में हो वो शामिल करके इसका टेस्ट बनता है। बाकी मीट मोस्टली सेम होता है, पराठा भी मोस्टली सेम होता है। ये लें जी, ये हो गए आज के रोल तैयार, टिक्का रोल। और ये आ गया, साथ में आ गई डेफिनेटली चटनी। चटनी के बगैर तो वैसे इसकी अपनी इसमें चटनी जो डली होती है, मैं प्रेफर करता हूँ कि ओरिजिनल जितनी डली होती है काफ़ी है, लेकिन कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं कि इसमें डिबो के खाएं, सो ये डिबो के खाने वाली चटनी। अच्छा, चीज़ केक की तरफ आते हैं और टाइम हमारा इसका हो गया कंप्लीट 30 मिनट। और इसको हम चेक करेंगे थोड़ा सा, अगर 30 मिनट में नहीं हुआ तो हम इसको फिर 5-10 मिनट और पकाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं चेक करता हूँ। और सबसे पहला काम तो यहाँ से दूर हट जाए, जब ये ओवन का दरवाज़ा खोले, इसमें बड़ी स्टीम निकलती है। उसके बाद आराम से इसको खींचा, बल्कि खींच के पूरा निकालते हैं। ये पूरी ट्रे निकालिएगा, ऐसे केक ना निकालें अदरवाइज़ हाथ जल जाएगा। ये आ गया एक केक और ये आ गया दूसरा। अब इसको जो हमने ऊपर एल्युमिनियम रैप लगाया था, इसका फ़ायदा आपको दिखाते हैं। इसका कलर बिल्कुल वाइट होगा, ये देखिए, ये हटा लिया हमने। और ये देखें इसका, ये मैं आपको कहता है सेंटर इसका जिगली, ये जिगली है। थोड़ा सा मैं इसको और बेक करूँगा, लेकिन कवर हटा के। और ये हमारा प्लेन, ये देखें कोई कलर नहीं आया दोनों पे और बिल्कुल एज इट इज़ हैं। अब हम काम ये करेंगे कि ये बेन मेरी से इसको निकाल लेंगे और मैं इसको ओवन में रख के सिर्फ 5-7 मिनट और बेक करूँगा। और फिर हम इसका ओवन का दरवाज़ा बंद करके 45 मिनट चूल्हा बंद करके इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। बस ये देखें केक, ये सेंटर इसका आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नज़र आ जाएगा, कैमरा करीब आ जाए। ये देखें, मैं इधर ले आता हूँ, ये देखें सेंटर इसका, ये हल्का सा जो जिगल कर रहा है ना भाई, इसमें 5 मिनट और है। 5 मिनट और बेक करके फिर हम ये ओवन का दरवाज़ा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करके 45 मिनट इसी ओवन में पड़ा रहेगा, फिर निकलेगा, फिर ठंडा होगा। बस प्रोग्राम का टाइम भी हो गया ख़त्म।
केक इंशाल्लाह कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, 3 केक्स, दोनों के दोनों, लेकिन 3 से 4 वेरिएंट्स में, बड़े मज़े के होंगे। और टिक्का रोल तो हो गया रेडी। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।